तो किसान भाई हमारे साथ मौजूद एक दादा जो महाराष्ट्र के हैं, जो प्याज की खेती करते हैं और साथ ही साथ और भी खेती करते हैं। चलिए जानते हैं इनसे तमाम तरह की वो बातें जो आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार महाराष्ट्र में फसल क्या हुई, क्या उत्पादन रहा, तमाम तरह की बातें। दादा आपका थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। नमस्ते, मैं प्रफुल्ल जगन्नाथ आयरे, मेरा गांव पाटने, तालुका मालेगांव, जिला नासिक से हूँ। हमारे खेती में हम इस साल 10 एकड़ प्याज लगाया था। अभी इस साल आपने ये जो प्याज ये 10 एकड़ में लगाया 10 एकड़ लगाया था। अच्छा दादा, जैसे आपने 10 एकड़ लगाया ये वाला, तो जैसे शुरुआत में आपसे करता हूँ कि 10 एकड़ में अपनी पैदावार कितनी निकल के आ रही है इस बार? 10 एकड़ में इस साल हमारे हिसाब से लगभग 20% कम आई है। 20% मतलब 20% कम आई, जो आनी चाहिए थे उसके हिसाब से 20% कम आई। जो लागत नवंबर या दिसंबर में हुई उसका एवरेज और प्रोडक्शन अच्छा आया है। जो जनवरी में गई, लगभग 10 जनवरी के बाद गई, उसका एवरेज और प्रोडक्शन कम हुआ है। कम हुआ। तो ओवरऑल क्या माने अपन, जो बात का और जो पहले वाला है उनका मिला जुला करके? महाराष्ट्र में इस साल बारिश अच्छा होने से एरिया बढ़ गया है। एरिया बढ़ा है। जनवरी में जो लागत हुई उसमें करपा का प्रॉब्लम ज्यादा है। कुछ किसानों का पानी की किल्लत आ गई है। और नेचुरल जो मौसम का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धूप ज्यादा बढ़ गई और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में असर आ गया। 30 से 40% तक जनवरी फरवरी में जो लागत हुई उसमें फर्क पड़ गया है। अच्छा, जैसे अभी ये ओवरऑल आप बता रहे पूरे महाराष्ट्र की, जो आपके एरिया पर्टिकुलर हमारे एरिया में, तो मतलब एक अगर मोटा मोटा मैं आपसे बोलूं तो पिछले साल मान लो 100% प्रोडक्शन था। हाँ। तो इस साल कितना प्रतिशत प्रोडक्शन आया? नहीं, प्रोडक्शन उतना ही आएगा। 100% आ रहा है। 120-130% तक जो एरिया बढ़ गया है, तो 80-90% तक प्रोडक्शन आएगा। वो सेम मैच, मतलब वो पिछले मैच हो जाएगा जितना पिछले साल था। हाँ। तो मतलब जैसे एरिया कितना बड़ा हुआ? 100 गुना से 1.5 गुना हुआ, 1.5 गुना या 200 गुना के? 1.5 गुना तक। अच्छा, 150 गुना तक हुआ। तो किसान भाई एक जो चीज खबर सामने जो अपने पास आ रही, जो दादा अपने को खबर दे रहे हैं, उसमें एक चीज क्लियर आ रहा है कि महाराष्ट्र में जो, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 गुना तक कहीं ना कहीं रकबा बढ़ा था, लेकिन महाराष्ट्र की बात की जाए तो 1.5 गुना के आसपास कहीं ना कहीं रकबा बढ़ा। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आई है प्याज में, उसकी क्वालिटी, उसके प्रोडक्शन में, तो चाहे 1.5 गुना बना लेकिन उसका प्रोडक्शन जो है वो पिछले साल के लगभग बराबर ही आया। चलिए और भी इनसे बहुत सारी बातें हैं जो जानते हैं। दादा जैसे मैं आपका प्याज देख पा रहा हूँ, तो ये जैसे प्याज की साइज दोनों तीनों तरह की साइज आ रही है, तो ये पिछले साल जैसा ही बना प्याज आपका कि उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है? थोड़ा कम आया ना, मतलब साइज भी कम आया, साइज कम आया, एक सरीका नहीं आया, एक सरीका नहीं आया। तो मतलब अगर देखा छोटा मोटा आया। तो क्वालिटी के मामले में भी पिछले साल अच्छा है, क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। अच्छा, अभी जैसे मैं 2-4 प्रश्न और है मेरे कि अभी जो आप मंडियों में जो भाव जो चल रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो 8 रुपए से लेकर के 10 रुपए, 11 रुपए, बहुत सुपर क्वालिटी का हो तो 11.5-12 तक जा रहा है। तो इस बार क्या ये जो रेट चल रहा है इसमें पूर्ति हो पा रही अपनी? मतलब जो इस साल महंगाई बढ़ गई है, मजदूरों की किल्लत है, और ऑन एन एवरेज आपने सीड से और ये माल निकालने से बात स्टोरेज करने तक ऑन एन एवरेज 70,000 रुपया पर एकड़ खर्चा आ रहा है फार्मर को। और अभी अगर अपन देखें उसका, जैसे अभी आपने बताया, तो 1 एकड़ में कितना प्याज निकल जाता है कमूमन? 1 एकड़ में ज्यादा से 100, 80, 90, 100 का ही एवरेज है इस साल। अच्छा, 80, मतलब इस बार एवरेज घटा है, मतलब बहुत घटा है, बहुत घटा। और ये माल अब इधर रखा आपने स्टोरेज में तो उसका वजन भी कम हो जाता है, वजन भी कम, आगे सड़न का प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ केवल प्याज देख रहा हूँ, मान लो अभी मैं आपके एरिया में, और भी मैंने देखा कि अनार की खेती भी कर रहे हैं। तो ये अनार की खेती का रकबा कब से बढ़ा, मतलब आपके एरिया में कब से हो रहा है? अनार की खेती 20 साल से। अच्छा, 20 साल से। तो अनार की खेती भी धीरे धीरे बढ़ रही है, घट रही है, ऐसा कुछ नहीं? वो स्टेबल है, वो स्टेबल है। और प्याज में स्टेबल है, प्याज भी लगभग कैसा है, जिस साल बारिश अच्छी हुई, अगर रबी में पानी की कोई किल्लत नहीं होगी तो प्याज बढ़ता ही बढ़ता। अच्छा, पानी के लिए क्या करते हैं, मतलब मेन जो यहाँ का सोर्स क्या पानी के लिए? हमारे यहाँ गिरना नदी है, वहाँ से लिफ्ट सिस्टम से पानी लाते हैं। अच्छा, तो ट्यूबवेल, कुएं का यूज नहीं करते हैं? कुआं भी है और लिफ्ट सिस्टम से पानी लाते हैं। वो क्या सिस्टम, मतलब वहाँ हर एक किसान का नदी पंप लगा रखा और वो फिर उसको अपन। किसान भाई देखिए 2-3 चीजें और हैं।
महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो प्याज को स्टोरेज करने का तरीका भी थोड़ा अलग है, तो दादा से वो भी जानते हैं कि वो किस तरह का स्टोरेज रखते हैं। चलिए उधर चलते हैं। किसान भाई आप अगर देख पा रहे हैं तो दादा ने कुछ बना रखा। दादा ये सिस्टम क्या, कैसे क्या काम करता है, थोड़ा समझाइए। इसको महाराष्ट्र में कांदा चार बोलते हैं। कांदा चार सिंगल कांदा चार बनाई आपने। अच्छा। इसकी लंबाई 70 फुट है, इसकी चौड़ाई 4 फुट है। हाँ। जो कांदे की स्टोरेज होगा वो 4 फुट ही चौड़ाई में होगा। ठीक है। और हाइट 6 फुट ली है आपने। हाइट आपने 6 फुट ली हुई है। और ये 70 फुट के दायरे में जगह जगह पे ऐसे गेट बनाए हैं। अच्छा, ये जो अपन आता था इधर जी, ये अपन जो गेट देख रहे हैं, अच्छा ये बीच बीच में आपने ये कुछ दिया हुआ है, ये उससे बांस से ये, अच्छा ये लग जाता होगा, तो ये बीच में जब आपको निकालना रहता है तो ये 4 गेट है, साइड में 2 फुल गेट है। अच्छा, अगर अच्छा। इधर आपने को लग रहा है कि ये माल खराब हो रहा है, हाँ। तो ये गेट खोलने के ये माल आ जाएगा। और बाकी जैसे अब अपन देख पा रहे हैं माल जो आपने ये रखा हुआ है इसमें, तो इसमें आप कोई फैन वैन का यूज नहीं करते इसको हवा देने? फैन ये क्या है, 4 फुट की चौड़ाई है। हाँ। और ये डायरेक्शन कैसा है, साउथ नॉर्थ बना है और वेस्ट साइड से ज्यादा हवा आती है। अच्छा। वो हिसाब से ऐसा बनाया आपने, मतलब वेस्ट साइड से जो आती है वो निकल जाती है। मतलब इसमें कुल मिलाकर हवा देने का रहता है, तो आपने वो नेचुरली इसको हवा दे रहे हैं अपन, मतलब इसमें कोई फैन वैन का अपन यूज जरूरत नहीं कर रहे हैं। उसके वेट छोटा लिया है ना 4 फुट, आराम से हवा पास हो जाता है। तो देखिए किसान भाइयों, महाराष्ट्र में अगर बात करते हैं तो जगह जगह इस तरह से आपको कहीं ना कहीं प्याज का स्टोरेज का मिलेगा। सबका अलग अलग तरीका होता है, तो महाराष्ट्र का तरीका ये थोड़ा सा अलग दिखा हमको, तो सोचा कि कहीं ना कहीं आपको ये तरीका भी बताया जाए। इसमें खराब होने की समस्या तो कुछ आती नहीं, ये दिवाली तक माल रहता है। अच्छा, ये वाला दिवाली तक रहता है। और जब आपको लगता है तब एक गेट खोला आपने, तो ये एक गेट वाला माल पूरा एक साथ बाहर आ जाएगा। मतलब एक साथ सारा माल भी निकलने की जरूरत नहीं है। इधर अदर लग रहा है, इधर खराब हो रहा है, हाँ। निकालने का इधर का निकाल ले। अच्छा। तो देखिए किसान भाइयों, ये भी एक अच्छी चीज है जो हमें देखने को मिली है। और ओवरऑल जब दादा से हमने बात करी तो ओवरऑल एक चीज हमको देखने को यही मिल रहा है कि इस बार जो महाराष्ट्र में चाहे रकबा 1.5 गुना बड़ा हो, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन लगभग पिछले साल के आसपास ही आ गया है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में आखिर क्या भाव रह सकता है। लेकिन दादा आपसे एक ही चीज बोलना, आप तमाम हमारे किसान भाइयों को क्या बोलना चाहिए? क्या हमको प्याज का रकबा जैसे भाव आता है तो बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये आप क्या बोलेंगे इस बारे में? नहीं, वैसा नहीं है। हर एक गांव की, हर एक किसान की और हर एक जिले की और राज्य की एक क्रॉपिंग पैटर्न रहता है। बिल्कुल। अगर एक जगह का रब्बी का, कई जगह गेहूं और चना लगाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में रब्बी में नासिक जिले में मैक्सिमम वो कैश क्रॉप बोलते हैं, वो प्याज ही लगाते। जिस साल बारिश कम हुई उस साल प्याज ही लगाते, लेकिन कम लगाते हैं। ऐसा है। कैसे रेगुलर ये गेहूं और चने से इतना मुनाफा नहीं मिलता। तो किसान और जैसे ही ये क्या है, फैमिली का डिवाइडेशन होने से थोड़ा लैंड होल्डिंग आया लोगों को, इसलिए जो भी किसान करता है वो कैश क्रॉप की तरफ ही मुड़ता है। नहीं, जैसे मान लो जैसे पिछले साल हमने प्याज के भाव देखे, हमको 40 भी मिले, 45 भी मिले, कहीं 48-50 भी चले गए थे। स्टार्टिंग में देखे हमने 25 के भाव थे। तो पिछले साल के जो भाव देखा किसान भाइयों ने, तो बहुत सारों ने क्या किया कि पिछले साल का भाव देखते हुए, जो अगर मान लो कोई 5 बीघा लगा रहा या 5 एकड़ लगा रहा या 2 एकड़ लगा रहा, तो उसने क्या किया, डायरेक्ट उसको 4 एकड़ कर दिया 2 एकड़ वाले ने, किसी ने 5 की जगह 10 कर दिया। तो ये चीज गलत है कि नहीं है? गलत है। तो क्या आपको लगता है कि ये उसी चीज का जो असर है जो हमको प्याज का भाव नहीं मिल पा रहा है इस बार? एक ही क्रॉप के पीछे लगने से प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा और गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट पॉलिसी भी फ्लक्चुएटिंग रहता है। सही है, यही एक प्रॉब्लम है ना किसान की। तो किसान भाई एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जब भी किसी चीज का आपको भाव मिलता है तो हमको एट ए टाइम उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना कि उसको बढ़ा दे, क्योंकि बढ़ाने से समाधान नहीं निकलेगा। समाधान तब निकलेगा जब आप एक देश के जागरूक किसान बनेंगे और नई नई फसलों पे काम करेंगे। अपने खेतों में अलग अलग वैरायटी की फसलों के ऊपर आप जब कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमको, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो लहसुन हो, चाहे वो अनार हो, चाहे तमाम अलग अलग चीजें हो, सबके हमको क्या मिलने वाले, भाव मिलने वाले हैं। ये प्याज जो कटिंग वटिंग करते हैं सब लोग हैं यहाँ पर,
अभी इस बार प्याज साइज क्या है, बड़ा है कि छोटा है कि क्या रहा इस बार, कुछ क्या लग रहा है आपको? छोटा है, मिस पिछली बार से थोड़ा छोटा रहा इस बार, छोटा, हाँ और पैदावार भी कम हुई पिछली बार से। कम हुई। आप लोगों को क्या लग रहा है जब आप साफ कर रहे हैं उसमें, हर साल साफ करते हैं और अभी इस बार कर रहे हैं, तो क्या अंतर दिख रहा है इस बार? नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं है, मतलब छोटा बड़े का कुछ अंतर छोटा बड़ा है ना मिक्सर। इस बार छोटा है ज्यादा है, हाँ, मतलब हमेशा की तरह इस बार छोटा दिख रहा है अपने को पिछले ज्यादा। साल बहुत बड़ी साइज थी। पिछले साल ना, हाँ, इस साल ज्यादा छोटा आ रहा है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसा ही। वो पानी के कारण हुआ है, बीमारी और पानी के पानी कारण। के कारण। ठीक है, तो दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों की तरफ से कि आपने एक जानकारी दी, जिससे कि किसान भाई आगे समझ पाएंगे कि क्या हो सकता है। दूसरी चीज आगे वो जागरूक भी होंगे कि हाँ हमको कहीं ना कहीं आने वाले समय में रकबा नहीं बढ़ाना। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसानों की तरफ से। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।